नमस्कार। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा के कथित फर्जी पासपोर्ट और संपत्ति छुपाने के आरोप को लेकर शुरू हुआ विवाद अब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लिए मुश्किल खड़ा कर रहा है। असम पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले में पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुकी है। अब यही मामला कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल बनता जा रहा है, क्योंकि असम पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार जांच को आगे बढ़ा रही है और अब कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं तक भी यह मामला पहुंच चुका है। सबसे पहले इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उन्हें कई घंटों तक क्राइम ब्रांच के दफ्तर में बैठाकर सवाल पूछे गए। बताया जा रहा है कि उनसे लगातार यह पूछा गया कि जिन दस्तावेज और पासपोर्ट की प्रतियां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई थी वे आखिर आई कहां से, क्योंकि केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय की ओर से यह स्पष्ट कहा गया कि ऐसा किसी भी विदेशी पासपोर्ट का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पहले ही सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि उन्हें गृह मंत्रालय से लिखित जानकारी मिल चुकी है कि वे दस्तावेज और पासपोर्ट फर्जी है और इस फर्जीवाड़े में मैं पवन खेरा का पेरा बनाऊंगा। ऐसे में अब जांच एजेंसियों का मुख्य सवाल यह है कि आखिर वे कागजात कांग्रेस नेताओं तक पहुंचे कैसे। पूछताछ के दौरान पवन खेरा ने यह कहा कि उन्होंने स्वयं कोई दस्तावेज तैयार नहीं किए थे, बल्कि उन्हें पार्टी की ओर से जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराए गए थे। उनका तर्क था कि वह पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता है और जो सामग्री उन्हें दी गई उसी के आधार पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन इसी बयान ने अब कांग्रेस के भीतर दूसरे नेताओं की मुश्किलें बढ़ा दी है। अब असम पुलिस ने कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी सम्मन जारी कर दिया है। उन्हें 23 मई को गुवाहाटी में क्राइम ब्रांच के सामने पेश होने को कहा गया है। सुरजेवाला न तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा था और न ही उसके पास असम का प्रभार है, वे तो कर्नाटक के प्रभारी है। माना जा रहा है कि पवन खेरा ने 18 घंटे की लंबी पूछताछ के दौरान खुद को बचाने के लिए पुलिस को बताया कि वे केवल पार्टी के प्रवक्ता है और उन्हें ये दस्तावेज पार्टी की ओर से दिए गए थे। इसी बयान के आधार पर पुलिस अब इस पूरे घटनाक्रम के मास्टरमाइंड और दस्तावेजों के स्रोत तक पहुंचने के लिए करिया से करिया जोड़ रही है। पुलिस जांच का तरीका अक्सर ऐसा होता है, पहले उस व्यक्ति से पूछताछ की जाती है जिसने सार्वजनिक रूप से बयान दिए हो, फिर उससे मिली जानकारी के आधार पर धीरे धीरे उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश होती है जिसने योजना बनाई, दस्तावेज जुटाया, रणनीति तय की। इसी वजह से अब चर्चा इस बात की भी होने लगी है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के दूसरे नेताओं को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। राहुल गांधी भी इस मामले में फंस सकते हैं। कांग्रेस संगठन में मीडिया और कम्युनिकेशन विभाग की भूमिका को देखते हुए कुछ लोग यह भी मान रहे हैं कि आगे चलकर पार्टी के संचार विभाग के जुड़े नेताओं से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पार्टी स्तर पर तैयारी होती है, दस्तावेज जुटाए जाते हैं और राजनीतिक रणनीतियां तय की जाती है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। इसलिए जांच एजेंसियां यह जानना चाहती है कि आखिर किस स्तर पर बैठक कर यह निर्णय लिया गया कि इन दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाए। इस मामले में एक और बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि जिन कथित दस्तावेजों को कांग्रेस नेताओं ने दिखाया वे पहले पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रसारित किए जा चुके थे। इस दावे के बाद राजनीतिक विवाद और बढ़ गया। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उन दस्तावेजों को बिना जांचे परखे सोशल मीडिया से उठाकर इस्तेमाल किया गया या फिर उसके पीछे कोई संगठित अभियान था। जांच के दौरान दो संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। पहला यह कि कांग्रेस नेताओं ने बिना सत्यापन किए सोशल मीडिया पर वायरल सामग्री को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। दूसरी संभावना यह जताई जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं, पहले जानबूझकर फर्जी दस्तावेज सोशल मीडिया पर डाले गए और बाद में उन्हें राजनीतिक मंचों पर इस्तेमाल किया गया। हालांकि अभी तक इन दोनों में से किसी भी संभावना पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब पूरा मामला केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि कानूनी जांच का विषय बन चुका है। असम पुलिस यह जानना चाहती है कि अगर दस्तावेज फर्जी थे तो उन्हें तैयार किसने किया, प्रसारित किसने किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कैसे पहुंचा, किसने पहुंचाया।
वहीं 23 मई को रणदीप सिंह सुरजेवाला से होने वाली पूछताछ से जो नए तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर 25 मई को पवन खेरा को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इसी बीच पवन खेरा को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत तो मिल चुकी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जांच रुक गई है। अग्रिम जमानत केवल गिरफ्तारी से राहत देती है। पुलिस पूछताछ जारी रख सकती है और व्यक्ति को बार बार बुला सकती है। यही वजह है कि पवन खेरा को दोबारा फिर गुवाहाटी बुलाया गया है। अब स्थिति यह बन गई है कि उन्हें लगातार दिल्ली से गुवाहाटी जाकर पूछताछ में शामिल होना पड़ रहा है। राजनीतिक विरोधी इसे कांग्रेस नेताओं पर बढ़ता दबाव बता रहे हैं। वही कांग्रेस का कहना है कि यह सब राजनीतिक प्रतिशोध के तहत किया जा रहा है। यह पूरा मामला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा है जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास कथित तौर पर यूएई मिस और एंटीगुआ के फर्जी पासपोर्ट होने और 50 करोड़ की संपत्ति छुपाने के आरोप लगाए गए थे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा इस मामले में लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। उनका आरोप था कि कांग्रेस ने चुनाव खत्म होने से ठीक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठे आरोप फैलाने की कोशिश की ताकि जवाब देने का पर्याप्त समय न मिल सके। राजनीतिक तौर पर यह मामला इसलिए भी बड़ा हो गया है क्योंकि चुनाव प्रचार समाप्त होने के ठीक पहले आरोप लगाए गए थे। ऐसे समय में किसी भी पक्ष के लिए जनता तक अपनी सफाई पहुंचाना कठिन हो जाता है। लेकिन अब हेमंत बिस्वा शर्मा दोबारा असम के सीएम बन चुके हैं और उन्होंने पहले चुनाव से पहले ही कहा था फिर चाहे कुछ भी हो जाए मैं पवन खेरा को छोड़ूंगा नहीं। और इसका जो मास्टरमाइंड है वो पवन खेरा नहीं है, वो है राहुल गांधी। तो मैं ये केस राहुल गांधी तक लेके जाऊंगा और उसको बख्शूंगा नहीं। यही कारण है कि बीजेपी इसे सुनियोजित रणनीति बता रही है। असम पुलिस की कार्रवाई अब धीरे धीरे व्यापक होती जा रही है। पहले शिकायत दर्ज हुई, फिर पूछताछ शुरू हुई, अब नए सम्मन जारी हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि 23 मई को रणदीप सिंह सुरजेवाला से पूछताछ के बाद जो नई जानकारी सामने आएगी उसके आधार पर फिर से पवन खेरा से सवाल पूछे जाएंगे। इस पूरे मामले में कांग्रेस के भीतर भी बेचैनी का माहौल बताया जा रहा है। पार्टी के कई नेताओं को डर है कि जांच अब और ऊपर तक जा सकती है। यदि जांच एजेंसियों को ठोस सबूत मिलता है तो आगे चलकर अन्य नेताओं को भी सम्मन भेजे जा सकते हैं। इस मामले में आने वाले दिनों में कांग्रेस के अन्य नेताओं जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे गौरव गोगोई या फिर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख जयराम रमेश से भी पूछताछ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस विवाद ने एक बड़ा राजनीतिक प्रश्न भी खड़ा किया है कि क्या नेताओं द्वारा लगाए गए आरोप की जवाबदेही तय होनी चाहिए। अक्सर राजनीति में बड़े बड़े आरोप तो लगाए जाते हैं लेकिन बाद में वे साबित नहीं हो पाते। ऐसे मामले में या तो मानहानि के मुकदमे चलते हैं या फिर मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। लेकिन इस बार असम सरकार ने इसे गंभीर अपराध के रूप में लेने का संकेत दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेज के आधार पर किसी की छवि खराब करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका तर्क है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है लेकिन झूठे दस्तावेज और फर्जी आरोप स्वीकार किए नहीं जा सकते। वही कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए कर रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है। अरे सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार तो है लेकिन झूठा फर्जी मामला का अधिकार नहीं है। बताना पड़ेगा से ये फर्जी पासपोर्ट कहां से आया। और ये भी विपक्ष कह रहा है कि सरकार आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। फिलहाल यह मामला लगातार आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। असम पुलिस की जांच अभी शुरुआती चरण में है लेकिन जिस तरह एक एक कर कांग्रेस नेताओं को सम्मन भेजे जा रहे हैं उससे यह स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में यह विवाद और बड़ा रूप ले सकता है। अब सबकी नज़र 23 मई पर है जब रणदीप सिंह सुरजेवाला गुवाहाटी में क्राइम ब्रांच के सामने पेश होंगे। उनके जवाबों के आधार पर जांच की अगली दिशा तय होगी। यह मामला अब महज एक राजनीतिक बयानबाजी या मानहानि का नहीं रहा बल्कि फर्जी दस्तावेजों के निर्माण और उसके इस्तेमाल की एक गंभीर आपराधिक जांच में बदल चुका है जिससे कांग्रेस के कई दिग्गजों की मुश्किल लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक न्यूज। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।